राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से कल हम सभी ने श्री राधा अष्टमी की इस उत्सव पे बहुत सुंदर कथा को श्रवण किया। श्री जी की कृपा से हम भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। तो लाडली जी की प्रेरणा से आज हम भोरी सखी जी के पावन चरित्र को श्रवण करेंगे। आज उनके चरित्र का भाग 1 है। भोरी सखी जो कि श्री जी की बड़ी प्यारी सखी हुई हैं और स्वयं श्री लाडली जी ने ही उनका नाम भोरी सखी रखा था। इनका नाम भोलानाथ जी था, परंतु श्री जी ने इनका नाम भोरी सखी नाम रखा था। श्री जी ऐसी कृपा करती हैं कि हम भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण कर पाते हैं। भोरी सखी, इनका जन्म मध्य प्रदेश में भलेसा जिले में हुआ था। इनके जन्म के पूर्व के एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। इनकी जो माँ थी, इनके पास कोई भी संतान नहीं थी। जो माता पिता थे वे बड़े परेशान थे कि गृहस्थ जीवन में संतान नहीं है, और जब गृहस्थ जीवन में संतान ना हो तो बड़ा दुख होता है। तो वैसे ही इनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। इस बात को माता जी को बड़ा दुख रहता था कि हमारे कोई संतान नहीं। परंतु इनके भगवान के चरणों में बड़ी आसक्ति थी। इनके पिता की वृंदावन में बड़ी आसक्ति थी। एक दिन क्या हुआ, माँ को जो पिताजी थे वे अपने संग वृंदावन लेके गए। वहाँ पे सभी वृंदावन के दर्शन कराए और सारे मंदिरों के दर्शन कराए, बांके बिहारी मंदिर के दर्शन कराए, फिर श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन कराए। जो ही माँ ने श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन किए, माँ भाव विभोर होने लग गई, बड़े प्रसन्न होने लग गई। और जब माँ वृंदावन से लौट कर आई तो उन्हें शुभ संदेशा मिलता है कि उनकी गर्भ हो गई है, यानी कि अब भोरी सखी आने वाली हैं। तो जिस प्रदेश में भोरी सखी जन्म लेने वाली थी, वहाँ पर 2 वर्षों से बहुत ही सूखा पड़ा था। एकदम ज़मीन बंजर हो चुकी थी। 2 वर्षों से बारिश की एक बूंद भी नहीं हुई थी। इतना सूखा पड़ा था। ऐसे बारिश नहीं होगी तो अन्न नहीं होगी, खेती नहीं होगी, इस चीज़ की भी कमी चल रही थी। और यहाँ गर्भ में भोलानाथ जी आ गए थे। तो कुछ दिनों बाद यह पता चलता है कि भोरी सखी जी का जन्म होता है। जिस दिन भोरी सखी जी का जन्म होता है, उसी दिन रात्रि में बहुत बादल छा गए और तेज एकदम धुआंधार बारिश होने लग गई। इतनी बारिश हुई कि हरियाली ही हरियाली फैल गई, चारों ओर हरियाली फैल गई। और जब भी किसी भक्त का जन्म होता है तो ऐसा ही होता है। जो भक्त जन होते हैं वो जन्म लेते हैं तो कुछ खुशियाँ लेकर आते हैं। इस प्रकार उनके जन्म के दिन बहुत सारी बारिश हुई, जहाँ पूरे प्रदेश में अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था, वही हर जगह हरियाली हो जाती है। भोरी सखी बचपन से ही श्री राधा माधव की परम भक्त थी। उन्हें राधा माधव बहुत प्रिय थे। उनकी बचपन से भक्ति करती थी। उनके बाल्यकाल की एक लीला आती है। उनके घर के ही निकट एक मंदिर था, जहाँ पे श्री राधा कृष्ण का मंदिर था। वहाँ पर भोरी सखी अपने माता पिता के संग माता जी के हाथ में गोद में थी। और जब उन्होंने श्री राधा कृष्ण का दर्शन किया तो वो हंसने लग गए और श्री राधा कृष्ण को छूने का उन्होंने इच्छा व्यक्त किया। उनकी इच्छा थी कि वे श्री राधा कृष्ण को छुएं, उनकी बाल्यकाल की लीला। तब पंडितों ने देखा, जो पुजारी जन थे वो सब देख रहे थे और वे कह रहे थे वो छूना चाहते हैं। बचपन में वो बोल तो सकते नहीं, तो वो ऐसी इच्छा प्रकट कर रहे थे कि उन्हें श्री राधा कृष्ण को छूना है। और जब उनके माता पिता लौटने लग गए तो वे काफ़ी तेज तेज रोने लग गए।
बहुत तेज तेज, और वहीं उंगली दिखा रहे थे, श्री राधा कृष्ण की ओर उंगली दिखाने लग गए। तब उनकी माता जी ने सोचा कि बालक है, बालक को शायद छूना होगा, इसीलिए रो रहा है, उन्हें ऐसा लगा। और फिर उन्होंने पुजारी जी के हाथ में भोलानाथ जी को दे दिया। भोलानाथ जी ने श्री राधा कृष्ण से स्पर्श करा दिया। जो भोलानाथ जी थे वो हंसने लग गए, खिलखिलाने लग गए। तब सबको पता चल गया कि जो भोलेनाथ जी हैं वो श्री राधा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। गौरी सखी जो हैं वो श्री राधा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हैं। अब भोलानाथ जी की जो अवस्था थी वो बढ़ने लग गई, वो धीरे धीरे बड़े होने लग गए। बड़े होने लग गए तो उनके माता पिता ने उनका विद्या में करवाया। तो वे जब पढ़ाई करते तो उनका उसमें कोई मन नहीं लगता था, उन्हें इन सब कार्यों में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बस उन्हें श्री राधा कृष्ण का नाम बहुत प्रिय था, श्री कृष्ण का नाम, श्री राधा जी का नाम बहुत प्रिय था, तो उन्हें वही सब अच्छा लगता था। उन्हें यह समाज की जो क्रियाएं होती हैं ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बच्चों के साथ खेलते भी नहीं थे, उनके कुछ भी बाहर के साथ उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। बस श्री कृष्ण श्री कृष्ण, श्री राधा यही नाम उनको प्रिय था और उसी को वे रटते थे। बचपन से उनकी जो भक्ति थी वो बहुत ही बढ़ती चली जा रही थी। इनकी यह भगवत प्राप्ति की इच्छा थी। तो एक घटना आती है, क्या होता है, जब इन्हें श्री जी और श्री लाल जी की प्राप्ति करनी है तो इनके मन में भाव रहता था कि मुझे गुरु चाहिए। इनको गुरु की खोज थी कि कब गुरुदेव मिलेंगे, कब गुरुदेव मिलेंगे। तो बाल्यकाल में ही ये बचपन में घर छोड़ के चले गए। 2 सप्ताह के लिए ये खोजबीन के लिए चले गए कि मुझे मेरे गुरुदेव कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, यही खोजने चले गए। तो क्या हुआ, नरसिंहपुर जिले के एक वन में पाए गए। उस वक्त इनके बड़े भ्राता श्री बेजानाथ जी कोलारस जिला में शिवपुरी में काम करते थे। वहीं पर बेजानाथ जी ने भोलानाथ जी को पकड़ लिया और वे इनको घर ले आए। फिर वहीं पर कोलारस में श्री कृष्ण जी के एक मंदिर में इनके भ्राता बैजनाथ जी ने श्री राधा कृष्ण के एक मंदिर में सेवाधिकारी पंडित गोपाल जी से भोलानाथ जी की दीक्षा करवाई। वो भी कौन से संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में इनकी दीक्षा करवा दी। अब इनकी दीक्षा हो गई। दीक्षा के पूर्व इनके जो गुरुदेव हुए उन्होंने इनको आज्ञा दे दी कि आपको विवाह करना है। परंतु जो श्री भोलानाथ जी थे इनको गृहस्थ जीवन में बिल्कुल भी कोई रुचि नहीं थी। परंतु इनको जो दीक्षा दिए थे इन्होंने आज्ञा दे दिए थी कि आपको गृहस्थ जीवन में जाना है। अब गुरुदेव की आज्ञा अस्वीकार तो कर नहीं सकते, तो इन्होंने गुरुदेव की आज्ञा को ना टालकर विवाह कर लिया और वैवाहिक जीवन में व्यतीत करने लग गए। गृहस्थ जीवन में थे परंतु बिल्कुल भी इनकी इच्छा नहीं थी और इनकी जो पढ़ाई थी वो भी हो रही थी। तो उसी वक्त भोलानाथ जी जब बीए के विद्यार्थी थे तब उन्होंने अखिल भारतीय रामायण प्रतियोगिता में भाग लिया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम पर इन्होंने एक लेख लिखा जिस पर इनको प्रथम पुरस्कार प्राप्त होता है। भोलानाथ जी की ऐसी सुंदर लेख को देख जो छतरपुर के नरेश विश्वनाथ सिंह जी थे उन्होंने श्री भोलानाथ जी को अपना धार्मिक परामर्शदाता नियुक्त कर लिया। उस समय तक जो राजा विश्वनाथ सिंह थे वो राधा वल्लभ संप्रदाय की वाणियों का संग्रह कर लिए थे। छतरपुर नरेश के यहाँ इनका कार्य मात्र था कि वे केवल राजा से धार्मिक चर्चा करते और जो जो बचा हुआ समय होता उस समय वे जो राजा थे, एक बड़ा पुस्तकालय था जहाँ पे इन्होंने बहुत सारी
ग्रंथें संग्रह की हुई थी। तो वहीं पर श्री भोलानाथ जी जाते और अपने बचे हुए समय में उन सारे ग्रंथों को पढ़ते और उनका स्वाध्याय करते और बाकी समय में राजा से बात करते, वह धार्मिक चर्चा करते। भक्तों की वाणियों के साथ ही भारतीय दर्शन का भी कुछ 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 पढ़ लेते थे। परंतु उनकी इस कार्य के प्रति जो आसक्ति थी वह छूटती जा रही थी। तो उन्होंने कुछ समय बाद छतरपुर राज्य की जो नौकरी थी, उन्हें जो मिला था पद, उसे छोड़कर ये फिर से भलेसा लौट आए। अब भलेसा में रहकर इन्होंने वकालत की पढ़ाई जो थी वो आरंभ कर दी। वकालत की पढ़ाई की, कुछ दिन तक पढ़ाई की, फिर भलेसा को छोड़कर ये अपने भाई के पास आ गए और वहाँ पर आकर कोलारस में आकर वकालत की पढ़ाई की। किंतु वहाँ भी इनका जो मन था वह नहीं लगा। तब राजा ने इनको फिर से आमंत्रण दिया कि आप पुनः छतरपुर चले आइए। लेकिन इनका मन ब्रज में स्थित प्रेम रस धाम वृंदावन का अविचल वास प्राप्त करने का था। इनको श्री प्यारे जू की प्राप्ति करनी थी। इनका यहाँ सांसारिक जीवन में कुछ भी मन नहीं लगता था। परंतु जो भोलानाथ जी थे, उनकी तो इच्छा थी कि वे वृंदावन का अविचल वास प्राप्त करें और कदम के वृक्षों के नीचे छाया में रहकर जुगल नाम का निरंतर जप भजन करे और जो ब्रजवासिन की जो जूठन है उस प्रसाद को पाए, यमुना जी जल का पान करें और रसिक जनों की जो वाणियाँ हैं उसको पढ़ें, पदावलियाँ उसे सुने और कुंज निकुंजों में डोलने और साथ ही साथ सुबह के वक्त सोहनी सेवा करने और श्री प्रिया लाल जी के साक्षात दर्शन प्राप्त करने की इनकी इच्छा थी। और कुछ इनकी इच्छा नहीं होती थी, जिसका उल्लेख इन्होंने एक पद में किया है। कैसे? दीजे मोहि वास ब्रज माही, जुगल नाम को भजन निरंतर और कदम छाही। जहाँ पे कहते हैं कि मुझे ब्रजवास दीजिए और मुझे जुगल नाम करना है कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर। ऐसा इनके एक पद में वर्णित है। अब क्या हुआ? इनकी ये तो इच्छा हो ही रही थी कि जल्दी मुझे वृंदावन वास मिले। अब इसी में इनके लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ। ये हुआ कि इनके जो पुत्र थी और जो पत्नी थी वह देहांत हो गई, वे इस दुनिया से चले गए, जो कि हम सब के लिए अच्छा नहीं होता परंतु उनके लिए बहुत अच्छा था। वे चाहते थे कि मुझे ब्रजवास मिले और इस गृहस्थ जीवन में छूटूं। तो कुछ समय बाद पिताजी भी चल बसे। अब ये अपने गृहस्थ धर्म से मुक्त होकर वृंदावन चले गए और फिर शेष जीवन भर वही साधना करने लग गए। तो श्री जी की कृपा से अभी हम यहीं विराम देते हैं। श्री जी की कृपा से कल के भाग में हम आगे की चर्चा श्रवण करेंगे। उनकी विरह अग्नि, वृंदावन धाम में उनका वास, आगे की प्रसंग को हम कल श्रवण करेंगे। अभी यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।